गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज एप्रिल 28 तारीख रविवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज ऊपर आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाबे रखि देबे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 पुणी मालदीप रे पहुंचला चीन गुप्तचर जहाज। भारत विरोधी गतिविधिर केंद्र पलटिछि मालदीप। 4500 टन ओजन विशिष्ट चीन गुप्तचर जहाज जियांग यांग हंग सुन 3 मालदीप रे पहुंचिछि। प्राय 2 मास परे एहा मालदीप फेरिछि। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार गुरुवार सकाळे जियांग यांग हंग सुन 3 मालदीप रे थिलाकुसी बंदर रे डेरा पकाइछे। चीन नै गुप्तचर जहाज को नै भारत और अमेरिका चिंता प्रकट करछन्ते। नंबर 2 रूसिया को कड़ा जवाब देबो यूक्रेन। अमेरिका जोगाइबो पैट्रियट क्षेपणास्त्र। यूक्रेन को सबठारु बड़ सामरिक सहायता प्रदान करबाकू अमेरिका घोषणा करिछे। एहा अंतर्गत अमेरिका यूक्रेन को $6 बिलियन रो सामरिक सहायता प्रदान करिवो, जहा माध्यम रे यूक्रेन अस्त्रशस्त्र क्रय करिवो, जेउथिरे पैट्रियट इंटरसेप्टर एवं नासाम वायु प्रतिरक्षा व्यवस्था अंतर्भुक्त। एसबु साहाय्य रूसियार वायु आक्रमण को एड़ाइबा पई यूक्रेन को आवश्यक सहायता मिली पारिबो। दीर्घ समय धरि पैट्रियट क्षेपणास्त्र जोगाइबा पई यूक्रेन पक्षरु एक दाबी करा जाउथिला। नंबर 3 भारत आसुथिबा तेल टैंक उपरे मिसाइल अटैक कला हुती विद्रोही। लाल सागर रे पुणी थरे हुती विद्रोही को तांडव देखिबाकू मिलेछि। पुणी थरे हुती संकट रे थरी उठिछि लाल सागर। समुद्र दी जाउथिबा जहाज उपरे मिसाइल अटैक को नै एबे चर्चा आरंभ होइछि। रिपोर्ट अनुसार ब्रिटिश समुद्र सुरक्षा फर्म एम्ब्रे कहिछि जे एई आक्रमण रे जहाज क्षतिग्रस्त होइतिबा नै सूचना दैछन्ति जहाजर मालिक। तेबे हुतीर प्रवक्ता याहुआ सारेया कहिछन्ति जे पनामा ध्वजांकित जहाज ब्रिटिश अधीन रे रहितिला, किंतु एलसीजी डाटा एवं एम्ब्रे अनुसार एहाकू निकट रे सेसेल्स को बिक्री होइतिबा शिपिंग डाटा रु जणा जाइछ। रूस रे व्यवसाय पई एई टैंकर व्यवहार होइतिबा सूचना मिलिछ। तबे एहा प्रीमियरस रूस रो वाडिनार भारत रास्ता रे ए जहाज रहितिला। नंबर 4 मणिपुर रे कुकी आतंकवादी को आक्रमण 2 सीआरपीएफ जवान शहीद। मणिपुर रे थमिबार ना धरुनी हिंसा दिन को दिन उग्रवादी को आक्रमण वृद्धि पाइबार लागिछे। एथि मध्ये रे शुक्रवार कुकी आतंकवादी माने केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स उपरे आक्रमण करथिबा घटना सामना को आसीछे। ए घटना रे 2 जण सीआरपीएफ जवान शहीद होइछन्ते। मणिपुर पुलिस को सूचना अनुसार शुक्रवार विलंबित राति पाखापाखी 2टा रे कुकी आतंकवादी सीआरपीएफ उपरे आक्रमण करथिले। सीआरपीएफ जवान को कुकी आतंकवादी मध्य रे गुली विनिमय होइतिला। राति रे आंबुश करी जवान को ऊपर को गुली चलाइथिले उग्रवादी। नंबर 5 बंधकन को मुक्त करिबा चुक्ति पई एहा शेष सुजोग इजिप्ट को इस्राएल चेतावनी। हमास एवं इस्राएल गत 6 मास धरी युद्ध रे लिप्त अछन्ते। हमास को टार्गेट करिबा पई दक्षिण गाजा रे निजर सामरिक अभियान जारी रखिबाकू शपथ नेतिबा इस्राएल राफा उपरे एयर स्ट्राइक करिछे। तबे ग्राउंड आक्रमण आरंभ करिबा पूर्वरु इस्राएल शेष सुजोग देबा नै मंतव्य प्रदान करिछे। बंधक माननकु मुक्त करिबा पई एक चुक्ति रे पहुंचिबा पई गाजा एवं इजिप्ट मध्य रे चलिथिबा कथावार्तार एहा शेष सुजोग बोली इस्राएल चेतावनी दैछे। एक रिपोर्ट अनुसार दीर्घ दिनर स्थल युद्ध योजना आरंभ करिबा पूर्वरु अस्त्र विरति चुक्ति पई एहा शेष सुजोग बोली इस्राएल चेतावनी दैछे। नंबर 6 भारतीय कंपनी को बंदरर परिचालना दायित्व देला श्रीलंका। श्रीलंकार हम्बन टोटारे थिबा मटाला राजपक्षे अंतर्जातीय विमान बंदर परिचालना वर्तमान एक भारतीय एवं रूस कंपनी को हस्तांतर करा जायछे। श्रीलंका कैबिनेट शुक्रवार ए प्रस्ताव को सबुज संकेत दैछे। ए निष्पत्ति चीन पई एक बड़ झटका बोली विवेचना करा जाउछे। श्रीलंका सरकार का मुखपात्र तथा मंत्री बांदुला गुनावाडेना कहिसंती जे कैबिनेट बैठक रे प्रकल्प पई आग्रह प्रकाश करबाकू आमंत्रण दिया जायथिला। एहा परे कैबिनेट उपदेष्टा कमिटी मटाला राजपक्षे अंतर्जातीय विमान बंदर परिचालन को भारतर सौर्य एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवं रूसर एयरफोर्स ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी को 30 वर्ष पई परिचालना दायित्व दैछि। नंबर 7 धनंजय सिंह को झटका जामीन मंजूर हेले लड़ी परिबेनी निर्वाचन। इलाहाबाद हाईकोर्ट जैनपुरर पूर्वतन एमपी धनंजय सिंह को जामीन को अनुमोदन करिसंती, किंतु तांको दंडादेश शुणाणी को मना करि दैछन्ती। एही कारणरु से लोकसभा निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता करि परिबे नै। जस्टिस संजय कुमार सिंह शनिवार दिन 12 रे ए राय दैछन्ती। गुरुवार पर्यंत ए निष्पत्ति को संरक्षित करा जायछि। नंबर 8 हेमंत सोरेन को बड़ झटका। अंतिम संस्कार रे जोग देबाकू भी मिलिला नहीं जामीन। जमी दुर्नीति मामला रे जेल ले थिबा झारखंड पूर्वतन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निज बड़ बापा राजाराम सोरेन को अंतिम संस्कार एवं श्राद्ध रे शामिल होई परिबे नहीं।
ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏପ୍ରିଲ 27ରେ ହେମନ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ 13 ଦିନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ଦେବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 9 ଏଏପି ବିଧାୟକ ଅମାନୁତୁଲ୍ଲାଙ୍କ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଲା ଜାମିନ। ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ରାଇଜୁ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ଅମାନୁତୁଲ୍ଲା ଖାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ସହ ଜଡ଼ିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମାନୁତୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଡରେ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ଏପି ବିଧାୟକ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସମାନ ଉପରେ ହାଜର ନ ହେବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ସେ କୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ସମାନ ଉପରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ଜାପାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ। ଜାପାନର ବୋନିନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହାର ତୀବ୍ରତା ରେକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 6.3 ମାପ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର 506 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାର ଭୂତଳ ସ୍ତରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ଥିଲା। ନମ୍ବର 11 କସବକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ାଇଥିବା ଓକିଲ ଉଜ୍ଜଳ ନିକମକୁ ବିଜେପି ଦେଲା ଟିକେଟ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଶନିବାର ବିଜେପି ଏହାର 15ତମ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ବିଜେପି ପୁନମ ମହାଜନଙ୍କ ଟିକେଟ କାଟି ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କସବକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ାଇଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଉଜ୍ଜଳ ନିକମକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। କେବଳ କସବ ମାମଲା ନୁହେଁ, 1993 ବମ୍ ଧମାକା, ଗୁଲଶନ କୁମାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ପ୍ରମୋଦ ମହାଜନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରି ବହୁ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମାମଲାରେ ସେ ସରକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ତିହାର ଜେଲରେ ଏମ୍ସର 5 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତର ଦଳ କଲେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗଠିତ 5 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ତିହାର ଜେଲରେ ବନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଓ 2 ୟୁନିଟ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତିହାରର ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମେଡିସିନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ। କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ପରେ ଏମ୍ସର 5 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଧସିଲା ମାଟି, 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ପ୍ରଭାବିତ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାମବନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଟି ଧସିଯିବା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରସ୍ଥିତ ପେରନୋଟ ଗାଁରେ ମାଟି ଧସିଯିବା କାରଣରୁ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ ସଡ଼କ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ଥଇଥାନ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମାଟି ଧସିଯିବା ପଛର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭୂବିଜ୍ଞାନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଗ୍ରିମ ପ୍ରାପ୍ୟ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସଫଳତାର ସହ ପାଳନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରାଧିକରଣର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ଆର୍ଟିଓ ମାନେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେ ଗାଡ଼ି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିଓ ମାନେ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ବୁଥ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦାୟ କେତେ ଗାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହାର ପୁନଃ ଆକଳନ କରିବାକୁ ପରିବହନ କମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଗ୍ରିମ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୂର୍ବରୁ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଆମେରିକାରେ ସିଓ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ, କହିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ଆମେରିକାର ଏକ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆମେରିକାର ଏକ କମ୍ପାନୀର ସିଓ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହେବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ। ଭାରତରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏରିକ୍ ଗାର୍ସେଟି ଏହି ଧାରା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏରିକ୍ ଗାର୍ସେଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ANI ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ କହିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଧାରା ଥିଲା ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ତେବେ ଆପଣ ଆମେରିକାର ସିଓ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆମେରିକାର ସିଓ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଆସି ଆମେରିକାର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।
नंबर 16 गरीब आदिवासी प्रति अन्याय होईछि कहले प्रियंका गांधी वद्रा। कांग्रेस साधारण संपादिका प्रियंका गांधी वद्रा शनिवार बलसाड़ जिलार धर्मपुर ठारे एक रैली को संबोधित करी गत 10 वर्ष मध्य गरीब और आदिवासी प्रति होइतिबा अन्याय पई बीजेपी सरकार को समालोचना करिसेंती। कांग्रेस दल क्षमता को आसिले आदिवासी पई स्वतंत्र बजेट आवंटन करबा सह गरीब कृषक पछुआ वर्ग कल्याण पई कार्य करिबो बोली से कहचंती। देश में 30 लाख बेकार युवक युवती को रोजगार जोगाई देबा सह ग्रामांचल में मनरेगा भली सहरांचल 100 दिन निश्चित नियुक्ति सुनिश्चित करने को से प्रतिश्रुति देछंती। नंबर 17 विश्वर श्रेष्ठ 3टी अर्थनीति मध्य स्थान पाइब भारत कहले अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तृतीय पाली रे भारत विश्वर श्रेष्ठ 3टी अर्थनीति मध्य स्थान पाइब बोली वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह विश्वास व्यक्त करिसेंती। शनिवार गुजरात रो पोरबंदर ठारे एक जनसभा को संबोधित करी श्री शाह धारा 370 उच्छेद राम मंदिर निर्माण आतंकवाद नक्सलवाद सफल मुकाबिला एवं देश में शांति आनिबा भली ऐतिहासिक निष्पत्ति पई श्री मोदी को श्रेय देछंती। नंबर 18 प्रधानमंत्री मोदी विरोध में मंतव्य दे दलरू बहिष्कार हेबा सह गिरफ हेले उस्मान गनी। भारतीय जनता पार्टी बीकानेर संख्यालघु मोर्चा जिला सभापति उस्मान गनी को शनिवार सकाळे पुलिस गिरफ करिছে। बीकानेर मुक्ता प्रसाद थाना अधिकारी धीरेन्द्र सिंह फोन जगे बीबीसी हिंदी को कहिसंती 2 दिन तले तांका घर निकट रे एक पुलिस कार जाइथिला। सेतबळे से दिल्ली रे थिले। शनिवार से थाना को आसी बैरिकेडिंग करुथिबा पुलिस कर्मी सह जड़ित होइतिले। सीआरपीसी रो धारा 151 अनुଯାयी उस्मान घनी को गिरफ करा जायछि। नंबर 19 कंबोडिया मिलिटरी बेस रे बड़ धरणर विस्फोरण 20 जन सैनिकंक मृत्यु। कंबोडिया मिलिटरी बेस रे विस्फोरण घटी 20 जन सैनिकंकर मृत्यु घटिछि। एथि सहित शताधिक सैनिक आहत होइतिबा नै खबर सामने को आसीछि। ए विस्फोरण रे आखपाखरे रहितिबा किछि घर मध्य क्षतिग्रस्त होइतिबा जणा पड़िछि। एने देशर प्रधानमंत्री तरफ एक फेसबुक पोस्ट रे सूचना दिया जायछि। नंबर 20 एणिकी वर्ष को 2 थर हेबो सीबीएसई बोर्ड परीक्षा। एणिकी वर्ष को 2 थर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड परीक्षा करा जिवो। सीबीएसई एने प्रस्तुति आरंभ करि दैथिबा बेले आसंता मासरे स्कूल प्रिंसिपल को सहित एक काउंसिल मीटिंग रा आयोजन करा जिवो। वर्ष को 2 थर बोर्ड परीक्षा आयोजन नै केंद्र शिक्षा मंत्रालय पक्षरु निर्देशनामा आसीछि। आसंता 2025-26 शिक्षा वर्ष रे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 रो प्रभाव देखिबा को मिलिबो बोली रिपोर्ट रु जणा पड़िछि। नंबर 21 10,000 नवागतंकु नियुक्ति देबो एचसीएल। भारतर तृतीय बृहत्तम आईटी कंपनी एचसीएल टेक 2025 आर्थिक वर्ष रे 10,000 रु अधिक नवागतंकु नियुक्ति देबा को जाउछि। जो समय रे अनेक बड़ कंपनी बड़ आईटी कंपनी बाजार रे थिबा अनिश्चित चाहिदा परिवेश मध्य कैंपस नियुक्ति कुंठाबोध करछन्ती। कंपनी रो चतुर्थ त्रैमासिक आय सम्मेलन रे मुख्य अधिकारी रामचंद्रन सुंदराजन कहिसंती आर्थिक वर्ष 25 रे आमे प्राय 10,000 नवागतंकु नियुक्ति देबा को जाउछु। तेनु गत त्रैमास रे आमे करिथिबा कैंपस ड्राइव आमठारु 10% रु अधिक योजना अछि। नंबर 22 यूपीएससी पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश 506 टी पद रे दिया जीव नियुक्ति। संघीय लोकसभा आयोग यूपीएससी पक्षरु आसीछि एक बढ़िया नियुक्ति सुजोग। मोट 506 टी पद रे नियुक्ति दिया जीव। प्रार्थी को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस पदरे नियुक्ति दिया जीवो। एप्रिल 24 तारिख रु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ होई सारिथिबा बेले मे 14 रे आवेदन न अंतिम तारीख रहिछि। मे 15 रु 21 मध्य रे प्रार्थी माने एप्लिकेशन फॉर्म संशोधन करि परिबे। मे 13 सुधा कैश पेमेंट और 14 सुधा ऑनलाइन ने पेमेंट ग्रहण करा जीवो। प्रार्थी जेकोनोसी विश्वविद्यालय रु बैचलर डिग्री हासिल करिथिबा आवश्यक। चलित वर्ष अगस्त मास सुधा प्रार्थींकर सर्वनिम्न बयस 20 एवं सर्वाधिक बयस 25 वर्ष होइतिबा आवश्यक। बयस कोहल नियम अनुसार धार्य करा जिवो। बीएसएफ रे 186 टी, सीआरपीएफ रे 120 टी, सीआईएसएफ रे 100 टी, आईटीबीपी रे 58 टी और एसएसबी रे 42 टी पद खाली रहिछि। नंबर 23 मे 5 रे मागणा सिविल सर्विस कोचिंग प्री क्वालिफाइंग प्रवेशिका परीक्षा। सर्वभारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा रे ओडिसा प्रार्थी माने किपरि उच्च मानर प्रदर्शन करि परिबे सेही लक्ष्य रे राज्य उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु मागणा सिविल सर्विस कोचिंग योजना आरंभ करा जायछि। ए नै गत वर्ष मार्च मास 6 रे प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित हेबा सहित राज्यर 5टी शहर रे प्रार्थी माने परीक्षा देथिले। मोट 8,000 रु अधिक प्रार्थी परीक्षा देथिबा बेले
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 200 मेधावीଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ସକାଶେ ଆସନ୍ତା ମାସ 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସକାଳ 10ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 5ଟି ଜୋନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର 1ଟା ପରଠାରୁ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ www.ssbodisha.ac.in ରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। नंबर 24 ओडिशा हाईकोर्ट अनुवादक नियुक्ति मुख्य लिखित परीक्षा फलाफल घोषणा। ओडिशा हाईकोर्ट रे अनुवादक नियुक्ति पाई पूर्वरु प्रिलिमिनारी परीक्षार फलाफल प्रकाश पाइथिबा बेले एबे मुख्य लिखित परीक्षार फलाफल घोषणा करा जायछि। गत 20 तारिख रे मुख्य लिखित परीक्षा अनुष्ठित होइथिबा बेले सेथिरे 27 जन प्रार्थी कृतकार्य होइचंती। एई प्रार्थी माने कंप्यूटर एप्लिकेशन टेस्ट पई योग्यता अर्जन करछंती। मे मास 5 तारिख रविवार दिन सकाळ 8:30 रु 9:30 पर्यंत कटक स्थित हाईकोर्ट न्यू कॉन्फ्रेंस हॉल ले कंप्यूटर रो उभय थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा करा जिवो। प्रार्थी माने एप्रिल 26 तारिख सकाळ 10टा ठारू मे 5 तारिख सकाळ 7टा मध्यरे निजर ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करि परिबे। कंप्यूटर एप्लिकेशन टेस्ट रो रिजल्ट परीक्षा दिन मध्याह्न 12टा समय रे प्रकाश पाइबो। तापरे से दिन द्विप्रहर 2टा समय कोर्ट न्यू बिल्डिंग रो प्रथम महला रे साक्षात्कार निया जिवो। नंबर 25 पियाज कटकणा सत्ते 6टी देश को रप्तानी पई अनुमति। पियाज दर वृद्धि को नियंत्रण करबा पई सरकार पियाज रप्तानी उपरे प्रतिबंधक लगाइथिले। गत वर्ष डिसेंबर 8 तारिख रु भारत रु पियाज रप्तानी बंद हो जाइथिला, किंतु एबे सरकार एहाकु टिके कोहळ करी पियाज रप्तानी को अनुमति दैछंती। भारत एबे 6टी पड़ोसी देश को पियाज रप्तानी करबो। एहा पूर्वरु मध्य प्राच्य और किछि यूरोपीय देश को 2000 टन धळा पियाज रप्तानी पई सरकार अनुमति दैथिले। पियाज दर नियंत्रण पई सरकार गत किछि मास अब पियाज रप्तानी बंद करिथिले। देश रे पियाज मुद्रास्फीति रु जनसाधारण जेपरि मुक्ति पाई परिबे सेति पई सरकार पियाज रप्तानी बंद करिथिले मध्य एबे धीरे धीरे एहाकु खोला जाउछि। भारत 6टी पड़ोसी देश को 69,500 टन पियाज रप्तानी करबा को निष्पत्ति नेछि। भारत बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस एवं श्रीलंका को 69,150 टन पियाज रप्तानी करिबो बोली खाउटी व्यापार, खाद्य और साधारण बंटन मंत्रालय एक विबृति रे कहिछि। नंबर 26 रेल विभाग रो बड़ निष्पत्ति वंदे भारत शताब्दी रे मिलिबो नहीं पानी बोतल। निकटरे भारतीय रेल विभाग पक्षरु गुरुत्वपूर्ण अपडेट सामना को आसीछि। वंदे भारत राजधानी शताब्दी भली प्रीमियम ट्रेन ने यात्रा करिबा बेले विभाग पक्षरु 1 लिटर पानी बोतल दिया जाय थाए। हेले एबे वंदे भारत एवं शताब्दी ट्रेन रे यात्री को आ पानी बोतल मिलिबो नहीं। एहा बदल रे यात्री को 500 मिलीलीटर पानी बोतल मिलिबो। रेल विभाग पक्षरु जल संरक्षण, वन रोपण एवं पानी पुनर्व्यवहार लागि थिबा विभिन्न नियम अनुसार ए बड़ निष्पत्ति निया जायछि। नंबर 27 दिल्ली कैपिटल्स विजयी। आईपीएल 43तम मैच रे दिल्ली कैपिटल्स मुंबई इंडियंस को पराजित करिछि। 258 रन विजय लक्ष्यर पीछा करी मुंबई इंडियंस धार्य 20 ओवर रे 9 विकेट हराई 247 रन करिथिला। नुआ दिल्ली रो अरुण जेटली स्टेडियम रे खेला जायथिबा ए मैच रे मुंबई इंडियंस अधिनायक हार्दिक पांड्या टॉस जीति प्रथमे बॉलिंग करबा को निष्पत्ति नेथिले। दिल्ली कैपिटल्स अधिनायक ऋषभ पंत का नेतृत्व रे बैटिंग करी धार्य 20 ओवर रे 4 विकेट हराई 257 रन करिथिला। फल रे मुंबई इंडियंस पई विजय लक्ष्य 258 रन थिला। नंबर 28 सेमी रे दीपिका कुमारी मातृत्व लाभ परे मध्य भारतर पूर्वतन विश्वर नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी तांको भल प्रदर्शन जारी रखिछंती। एठारे चलिथिबा आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 रे से तांको कोरिया प्रतिद्वंदी जियन हुनियंग को परास्त करी सेमीफाइनल ले प्रवेश करिछंती। अन्य पक्षरे भारत कंपाउंड आर्चर माने स्थिर प्रदर्शन जारी रखी भारत पई 4 पदक पक्का करिछंती। 3 थर ओलंपियन दीपिका वर्तमान विश्वर 142तम नंबर खेलाड़ी रैंकिंग राउंड रे 30तम सीट भाबे योग्यता अर्जन करिछंती। नंबर 29 तीरंदाजी विश्वकप महिला फाइनल ले भारत को स्वर्ण पदक। तीरंदाजी रे भारतर ज्योति सुरेखा भेनम, अदिति गोपीचंद स्वामी और परनीत कौर शनिवार सांघाई रे चलीथिबा तीरंदाजी विश्वकप रे इटाली को 225 रे परास्त करी स्वर्ण पदक जीतिछंती। भारतीय महिला दल मात्र 4 पॉइंट कम सत्ते षष्ठ मान्यता प्राप्त इटाली को परास्त करिबारे सफल होइছে। ज्योति सुरेखा भेनम और अभिषेक वर्मा को जोड़ी एस्टोनिया को 158-157 ने परास्त करी कंपाउंड मिक्स्ड दलगत स्वर्ण फाइनल ले तृतीय स्वर्ण पदक जीतिथिले।
नंबर 30 लखनऊ को हराई प्ले ऑफ रे राजस्थान। चलित आईपीएल रे राजस्थान रॉयल्स रो विजय यात्रा अब्याहत रही। अधिनायक केएल राहुल को ऊपर भारी पड़िले अधिनायक संजू सैमसन। लखनऊ रो इकाना स्टेडियम रे खेला जायथिबा 44तम मैच रे राजस्थान लखनऊ को तारी माटी रे 7 विकेट रे परास्त करिछे। विजय सह राजस्थान रॉयल्स आपातत प्ले ऑफ रे प्रवेश करिछे। लखनऊ सुपर जायंट्स पक्षरु धार्य 197 रन विजय लक्ष्य को राजस्थान 19 ओवर रे 3 विकेट हराई हासिल करि नेछे। संजू सैमसन अपराजित 71 रन और ध्रुव जुरेल अपराजित 52 रन करी दल को सहज विजय देछन्ते। प्रथमे बैटिंग करिथिबा लखनऊ अधिनायक केएल राहुल का 76 रन और दीपक हुड्डा 50 रन बल रे 5 विकेट हराई 196 रन करिथिला। राजस्थान नवम मैच रु अष्टम विजय सह पॉइंट टेबुल शीर्ष रे निजर स्थान मजबूत करिथिबा बेले लखनऊ सुपर जायंट समान मैच रु चतुर्थ पराजय भोगिछे। बस आज एट रखा पुणी नहीं आसबि लेटेस्ट अपडेट से पर्यंत विदाय नौछि।